हेलो एवरीवन। आज डेट है 13 मई और आज डे है वेनसडे और अभी जो टाइम हो रहा है लोकल टाइम वो ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है। और हम गोल्ड का डेली एनालिसिस करने वाले हैं कि गोल्ड आज क्या करेगा, आज प्राइस का मोमेंटम गोल्ड के कहाँ से कहाँ रहने वाले हैं। और उसे बताने से पहले मैं थोड़ा पीछे रिकैप करना चाहता हूँ कि पीछे प्राइस ने क्या किया हो। और आप सजेशन में ये बताना कि हर एक वीडियो में रिकैप करना सही रहेगा या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में थोड़ा रिकैप करते हैं। और अगर हम मंथली से देखते आते हैं तो मंथली में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था मंथली में क्या किया है कि प्राइस ने लिक्विडिटी हंट किया है, प्रीवियस मंथ की लो के यहाँ पर लिक्विडिटी हंट किया है और जिसका टारगेट जो है इसकी हाई तक कम से कम रहने वाले हैं। और वीकली में भी वही है, प्रीवियस वीक ने उससे पिछले वीक की यहाँ पर लो की लिक्विडिटी ग्रैब की है और वीकली का भी बायस अपसाइड के लिए रहने वाला है कम से कम यहाँ तक, जो कि मंथली का भी बायस है। और वीकली का बायस अपसाइड है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अपसाइड ही जाता रहे, एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहे। इसे ऑफसाइड में जाने के लिए, अगर इसका डायरेक्शन ऑफसाइड है तो ऑफसाइड में जाने के लिए इसे फ्यूल चाहिए और जिसे हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं, लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए ये क्या करता है कि इस साइड में यहाँ से जब यहाँ गिरा था तो इस बीच में जो भी इंटरनल टाइम फ्रेम पे पी है या फिर लिक्विडिटी है इंटरनल टाइम फ्रेम को, उसको टैप करके नीचे आकर फ्यूल कलेक्ट करता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, फिर ये अपना डायरेक्शन की ओर, अपनी बायस की ओर बायस को डन करता है। और अगर हम डेली में जाते हैं तो डेली में क्या है कि कल प्राइस ने पिछले वीक की हाई को भी लिक्विडिटी लिया था और इसके ऊपर जितने भी लिक्विडिटी सारे हंट किए थे और इसको डन किया था, जो कि मैंने बताया था कल की 4 आवर में यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है उसको डन करेगा प्राइस, उसको डन किया और यहाँ पर जाकर क्लोजिंग दी है कल के डे में। तो आज क्या करेगा प्राइस कि कल जब यहाँ से यहाँ गिरा था तो मैं क्या करता हूँ कि कल का जो डे था उसको मैं रेड लाइन से मार्क कर लेता हूँ, जिसे आप समझ लेना कि ये प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो है, ये जो मार्किंग मैंने किया है रेड लाइन से। तो कल जब यहाँ से यहाँ गिरा था, अभी भी आज का भी मेरा, पहले ये बता दूँ, आज का भी मेरा डायरेक्शन डाउन साइड के लिए है, बायस डाउन साइड के लिए है। और मैं जो ट्रेड लूँगा वो न्यूयॉर्क सेशन में लूँगा, उससे पहले नहीं लूँगा। और अगर हम यहाँ से यहाँ अगर 4 आवर में इंटरनल टाइम फ्रेम में जाते हैं तो 4 आवर में क्या है कि 4 आवर में यहाँ पर क्लियर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी है। तो प्राइस ने क्या किया कि एफबीजी को टैप करके और यहाँ से अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट भी मार्क करें, क्योंकि अगर डायरेक्शन डाउन साइड है तो डायरेक्शन अगर डाउन साइड है तो हमारे लिए डिस्काउंट ये है। तो डिस्काउंट में प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट में गया और 4 आवर का जो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था उसे टैप करके डाउन साइड एक मूव भी आया। और जब डाउन साइड मूव आया तो 1 आवर के यहाँ पर क्लियर एशियन में डाउन साइड के लिए मूव आया था इस 4 आवर को टैप करके। और यहाँ से जब डाउन साइड मूव आया था तो यहाँ 1 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना दिया। और ये जो यहाँ से जब अपसाइड गया था इस लिक्विडिटी को लेकर, तो यहाँ पर भी ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एंड 1 आवर का यहाँ पर पीओआई बनाया है। तो इसको टैप करके अगर ये इसको रिस्पेक्ट देता है, मैं लंदन में ये देखूँगा कि अगर प्राइस, ये हटा देता हूँ फिलहाल, प्राइस अगर इसको इस 1 आवर के जो ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देता है लंदन में और यहाँ कहीं पर रहता है तो न्यूयॉर्क में आप 5 मिनट या 15 मिनट के स्ट्रक्चर देख के डाउन साइड के लिए यहाँ तक जा सकते हो, यहाँ तक टारगेट डन कर सकते हो। और नहीं, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, मीन्स इसको अपसाइड के लिए जो पी आई हो इसको रिस्पेक्ट देती है और इसको ब्रेक करता है, इससे ऊपर क्लोजिंग देता है, लंदन में अपसाइड के लिए जाता है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 1 आवर का जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से ट्रेड लेंगे। वहाँ से भी हम स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, 15 मिनट में स्ट्रक्चर देखकर फिर हम न्यूयॉर्क में डाउन साइड के लिए यहाँ तक के लिए ट्रेड लेंगे। और अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता है और यहाँ कहीं पर रहता है तो मैंने बता दिया कि न्यूयॉर्क में आप 5 मिनट या 15 मिनट के एक पीओआई देखकर ट्रेड यहाँ तक डन कर सकते हैं। और तीसरा कंडीशन एक ये हो सकता है कि लंदन में ही इसको टैप करके इसको भी डन कर दे, फिर हमें देखना होता है कि नीचे ये कहाँ तक गिरता है। अगर ये इसको पहले डन करके ही जाता है फिर तो डायरेक्शन ओवरऑल ही बायस ही अपसाइड के लिए फिर हो जाएगा, डायरेक्शन पूरा अपसाइड के लिए हो जाएगा। नहीं, अगर ये सिर्फ इसका लिक्विडिटी यहाँ लंदन में यहाँ से गिरता है, सिर्फ इसका लिक्विडिटी लेकर अपसाइड जाता है, फिर भी हमारा डायरेक्शन जो रहेगा वो न्यूयॉर्क में हम सेल मारेंगे। यहाँ से जब गिरेगा तो यहाँ पर जो पीओआई होगा वहाँ से हम सेल करेंगे।
और यही मेरा व्यूज़ है। और कल जो न्यूज़ आया था वो भी डॉलर के लिए, क्या आज वेडनेसडे है, कल ट्यूसडे था, कल जो न्यूज़ आया था सीपीआई का वो भी डॉलर के लिए पॉजिटिव था एंड गोल्ड के लिए नेगेटिव था। तो वो भी हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारा फेवर में है। कोर सीपीआई आया था कल, सीपीआई में भी दो आता है, एक हेडलाइन सीपीआई आता है, एक कोर सीपीआई आता है। तो कोर सीपीआई में यही होता है कि इसमें फूड एंड एनर्जी सेक्टर है वो इंक्लूड नहीं होता है, और जो हेडलाइन सीपीआई है उसमें फूड एंड एनर्जी सेक्टर भी इंक्लूड होता है। कल ईयरली का भी सीपीआई आया था जो कि डॉलर के लिए पॉजिटिव था, और आपको अगर कोरिलेशन पता है तो गोल्ड के लिए निगेटिव हुआ है। तो यही है, और आज भी न्यूज़ आने वाली है, तो न्यूज़ के बाद ही हम होगा तो ट्रेड लेंगे, न्यूज़ से पहले ट्रेड नहीं लेंगे। न्यूज़ आने देंगे, न्यूज़ आने देंगे। आज भी कोर पीपीआई है जो कि ये भी आज डॉलर के लिए पॉजिटिव आएगा और गोल्ड के लिए निगेटिव आने की हाई चांस है, क्योंकि सीपीआई डॉलर के लिए पॉजिटिव था, तो ये भी एज्यूम करके तुम चल सकते हो कि ये भी पॉजिटिव आएगा, वही है। और मैं एज्यूम करके चलता हूँ ये सारे रीडिंग आपको आता हो। और थैंक यू। आप और वीडियो में क्या मेरे को इम्प्रूव करना है वो आप प्लीज़ बताना।